बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? सेकेंड ईयर। आज हमारी जो चैप्टर नंबर 14 की रिलेटेड एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेशन है। लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो गुडनेस ऑफ फिट का किया था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में जो था वो कुछ रूल्स और टू इक्वेशंस को पढ़ा था गुडनेस ऑफ फिट, और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट इक्वेशंस मतलब डिफरेंट मेथड के थ्रू हम जो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने एग्जांपल भी देखी थी 14.7, 14.8 भी हमने देखी थी। उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हुए 14.9 एग्जांपल पे जाएंगे और उसमें देखेंगे कि वो किस फार्मूले को और किस मतलब फार्मूला को यूज़ करके जी रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि हमने जो उसकी स्टेटमेंट होती है वो बहुत ही जो है अटेंशन से समझनी होती है कि उसने एक्चुअली में हमें गिवन में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई हैं और हमने उन गिवन वैल्यूज़ पे कौन सा फार्मूला उससे रिलेटेड सेलेक्ट करना है कि जो उसने हमें कैलकुलेट किया हुआ है उन वैल्यूज़ पे कौन सा डाटा या उस डाटा पे कौन सा जो रिग्रेशन का या कोरिलेशन का फार्मूला है वो फिट बैठेगा, तो वो हमने एक्चुअली में उस पर लगाना होता है। स्टार्ट करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर अ सैंपल ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.6। अब कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द 20 पेयर्स। इसका मतलब है कि जो 20 है आपके पास, साथ साथ हम देखते हैं उसने हमें गिवन में क्या दिया हुआ है 14.9। वो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर अ सैंपल, एक एन जो है दैट इज़ अ 20 सैंपल का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है मींस के आर है दैट इज़ 0.6। इफ़ कहते हैं इफ़ एक्स बार इज़ इक्वल टू 12, ठीक है, वाई बार इज़ इक्वल टू 20, एस एक्स इज़ इक्वल टू 1.5, एस वाई इज़ इक्वल टू 2। एस्टिमेट द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, लाइन नहीं कह रहा, लाइन्स ऑफ इक्वेशन क्या निकालना है आपने, एस्टिमेट द लाइन्स, लाइन्स मीन के दोनों लाइन्स निकालनी है, लाइन्स ऑफ द रिग्रेशन। इट्स मीन कि आपने क्या करना है, इट्स मीन कि आपने लाइन्स, वो वर्ड लाइन्स का बोल रहा है। इट्स मीन कि आपने रिग्रेशन इक्वेशन जो है वाई, आपने वाई ऑन एक्स भी मालूम करनी है और एक्स ऑन वाई भी मालूम करनी है, दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मींस आपने वाई हैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये वाली इक्वेशन भी निकालनी है और एक इक्वेशन एक्स हैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी वाई। मीन्स के आपने वाई ऑन एक्स भी निकालनी है और एक्स ऑन वाई इक्वेशन भी निकालनी है, बिकॉज उसने बोला है द एस्टिमेट द लाइन्स ऑफ रिग्रेशंस, लाइन्स ऑफ द मीन ऑफ वाई फॉर एक्स। अब वो कहता है, अब देखें उसने बोला है द मीन, आपने अर्थमेटिक मीन भी बताना है फॉर वाई व्हेन वाई एक्स की वैल्यू वो 10 दे रहा है तब आपने वाई के बारे में बताना है। एस्टिमेट द मीन ऑफ वाई फॉर वाई इज इक्वल टू 12। अब वो इसके साथ साथ एक और पार्ट भी बोल रहा है, कहते हैं आपने हमें मीन्स मतलब एस्टिमेट द मीन ऑफ वाई निकालना है, मीन ऑफ वाई का निकालना है फॉर, जबकि वो कहता है एक्स आप उसकी जगह पुट करें 10। और सेकंड वो चीज़ हमें साथ ही पूछ रहा है एस्टिमेट द मीन ऑफ वाई, आपने मीन ऑफ एक्स निकालना है फॉर, जबकि वाई की वैल्यू इज़ इक्वल टू 22 होगी। अब ये चीज़ उसने इस पार्ट में से पूछनी है हमसे और ये चीज़ उसने इस, अब देखिए दोनों लाइंस कैलकुलेट होंगी देन ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन के लिए बी वाई ऑन एक्स भी होना चाहिए रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, और बी एक्स ऑन वाई भी होना चाहिए। ठीक हो गया। अब सारी बातें हमारे पास उसने जो वैल्यू एस एक्स वाई दी है, तो आपने स्टूडेंट से एक फार्मूला पढ़ा हुआ है आर इज़ इक्वल टू आर, सॉरी आपके पास फार्मूला ये जो आर होता है आपके पास वो आपको पता है कि दैट इज़ अ सिमेट्रिक। अगर हम इसकी सिमेट्रिक जो है इक्वेशन देखें तो हम कहते हैं कि आर एक्स ऑन वाई बराबर होता है
आर वाई ऑन एक्स की, क्योंकि कोरिलेशन सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है तो ये दोनों आपस में ही बराबर होंगे। तो बी वाई ऑन एक्स का फार्मूला आपके पास होगा, एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा हुआ है, एस वाई ओवर एस एक्स। और जब आपने ए निकालना है इस इक्वेशन के लिए वाई ऑन एक्स के लिए, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स एक्स बार, जो कि उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप मालूम करेंगे। दूसरी साइड पे आपने जब बी एक्स ऑन वाई निकालना है तो उसके लिए आर एस एक्स ओवर एस वाई, और ए एक्स ऑन वाई जब आप निकालेंगे तो वो होगा एक्स बार माइनस बी एक्स ऑन वाई इंटू वाई बार। तो स्टूडेंट वो सारी चीज़ें भी उसने आपको दी हुई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप ये दोनों चीज़ें निकाल के इन दोनों में पुट कर लेंगे। देखें, हम देखते हैं बुक पे कि उसमें किस तरह से उसने पुट की हुई है। सबसे पहले देखें, उसने आपके पास आर की वैल्यू उसने दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 0.6। तो आपने यहाँ पे 0.6 रखी। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है वो 0.6 रख के 1.5 और नीचे 2 लिख लिया। ठीक है, तो 2 रख लिया तो ये आ गया 0.45। ठीक है, और नीचे एस वाई की वैल्यूज़ 2 रख ली। आपके पास ये जो एस वाई की वैल्यू थी ये पुटअप हो जाएगी और ये एस एक्स की वैल्यू पुटअप हो जाएगी। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। अब आगे है ए एक्स वाई, तो एक्स बार उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, 12 और वाई बार इज इक्वल टू 20। सो आपने यहाँ पे पुट किया बी एक्स ऑन वाई की जो वैल्यू 0.45 आई थी वो यहाँ पे पुट कर ली। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, देन 12 में से माइनस किया तो आंसर आ गया 3। अब द बेस्ट फिटेड लाइन, अब आप इसमें पुट कर लेंगे आंसर। पहले वो निकाल रहा है एक्स ऑन वाई के लिए, कौन सा, पहले वो एक्चुअली में एक्स ऑन वाई की वैल्यू निकाल रहा है, इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहा है। सो उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये जी पुट कर लिया, हमने एक्स हैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0.45 जो कि बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू थी, और देन वाई। तो ये आपके पास इक्वेशन वाई हैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0.45 वाई आ गया। अब आगे है फॉर वाई इज इक्वल टू, अब उसने पूछा था कि आपने मीन ऑफ एस्टिमेट करें, मीन ऑफ एक्स क्या होगा जब वाई 22 होगा। तो बच्चे आपके पास सिंपली क्या होगा, आपने ये जो इक्वेशन थी ये जो सेट हो गई है, वाई हैट इज इक्वल टू 3 प्लस 0.45 वाई, वाई की जगह पुट कर दें 22, पुट द 22, तो क्या एस्टिमेट होगा, दैट इज़ अ 3 प्लस 0.45 वाई की जगह 22 पुट करें, आंसर इज़ 12.9। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड उसका मीन होगा। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन आपने सेट करनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, वाई ऑन एक्स जो आपने सेट करनी है उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए जी, आप आर की जगह एस वाई और एस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आई 0.8। ठीक हो गया, वो पुट की 0.8 आ गया। देन आपने वाई बार एक्स बार की वैल्यू पुट की और आंसर आ गया 10.4। द बेस्ट फिटेड, अब आपने देखना था कि एक्स जो है एक्स 10 के ऊपर आपकी वाई क्या एस्टिमेट करता है, तो आप एक्स की जगह 10 पुट करेंगे, फॉर पुट एक्स इज़ इक्वल टू 10, और वो यहाँ पे पुट 10 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से और प्लस 10 पॉइंट वो आ गया 18 पॉइंट। तो एक्सपेक्टेड मीन जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड वैल्यू है वो 18.4 होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम अपनी अगली। तो ये एग्जांपल इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने एक्सरसाइज में से करने होंगे खुद एज द असाइनमेंट। ठीक है, और उन क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगी वो आपने मुझे बतानी है, अभी हम डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग रिजल्ट आर गिवन फ्रॉम द पेयर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने लगे हैं, एग्जांपल नंबर 14.10। ठीक है, द फॉलोइंग रिजल्ट आर गिवन फ्रॉम द पेयर्ड डाटा ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई पे उसने दो पेयर्ड वैल्यू दी हैं। कहते हैं एस्टिमेट ऑफ द वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। 9 पे आपने वेरिएंस एक्सेप्ट करना है। एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स पे आपने रिग्रेशन लाइन बनानी है जो कि उसने यहाँ पे उसने खुद दिया हुआ है आपको कैलकुलेट करके, क्या दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की हुई है। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स दैट इज़ 8x इज इक्वल टू 10 वैट इज इक्वल टू, ये उसने आपको इक्वेशंस दी हुई हैं कुछ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के दरमियान आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है आपने,
एंड मीन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मीन निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपके पास उसने कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उसने आपको एक इक्वेशन दी है 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 24, ठीक है। अगर इस चीज़ को मैं, अगर आप कहें कि इसको हम सेपरेटेड करें तो ये कुछ यूँ बनेगा, इसको मैं अगर ले लूँ पूरी इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो 40 इज इक्वल टू 40 माइनस 18/40y इज इक्वल टू 2/14, यही होगा। सारी इक्वेशन को 40 पे डिवाइड कर दिया तो ये 40 से गया, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू, ये जो माइनस वाली चीज़ है ये मैं उठा के ले जाती हूँ इस साइड पे, तो ये बनेगा 214/40 प्लस 18/40y, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर देखें क्या आता है आपके पास। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने जो है वो काम कर लिया। हैट था तो हैट इज इक्वल टू 215/40 प्लस 0.5, तो ये बी एक्स ऑन वाई निकला है, इसको 40। नेक्स्ट इक्वेशन उसने हमें दी थी 8x-10 वाई हैट इज इक्वल टू -66, तो बच्चे ये 8x उधर जाके क्या हो जाएगा, -8x, क्योंकि वाई हैट की इक्वेशन बनानी है ना, तो -10 को दोनों तरफ दूसरी तरफ ले गए तो डिवाइड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चे आप माइनस माइनस से चला गया, माइनस माइनस से चला गया, तो वाई हैट इज इक्वल टू 6.6 प्लस 0.8x। ये क्यों किया, क्योंकि ये इक्वेशन बन गई एक्स ऑन वाई की और वाई ऑन एक्स की, एक्स ऑन वाई की, और ये वाई ऑन एक्स। तो जो भी वाई के साथ वैल्यू है बी एक्स ऑन वाई की, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन की है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है। बी जो है रिग्रेशन कोफिशेंट ऑफ रिग्रेशन बी एक्स ऑन वाई है 0.45, और 0.8 क्या है, बी वाई ऑन एक्स है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास फार्मूला होता है, बच्चे उसने बोला था निकालना है कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स ऑन वाई, मीन्स के आर निकालना था आपने, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन। तो उसका एक फार्मूला होता है बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली जो कि हमने दो सेपरेटली निकाली थी, तो ये आ गया 0.6, कितना आ गया 0.6। अब उसने बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ऑन वाई की आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, ठीक है। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने एस एक्स स्क्वेयर क्या होगा, एस एक्स स्क्वेयर आपके पास होगा, एस एक्स स्क्वेयर हम निकालेंगे सेकंड पार्ट में, दैट इज 9। एस्टीमेट ऑफ वेरिएंस कहता है मैंने एक्स का एस्टीमेट वेरिएंस निकाला हुआ है 9, ठीक है, जो कि उसने हमें गिवन दिया हुआ था। ठीक हो गया, उसे हम लिख सकते हैं एस एक्स स्क्वेयर 9, उसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो दैट इज़ अ स्टैंड डेविएशन। अब हमारे पास क्योंकि उसने बोला है कि आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास बी का फार्मूला होता है बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन वाई माइनस ये, तो कोरिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो है 0.6, बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 0.8, और एस एक्स हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन 3, और ये हमारे पास एस वाई मालूम करना है। तो आपने वो तमाम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई 8 के साथ, ठीक है। जब 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0.6 इधर भी डिवाइड कर दें, 0.6 इधर भी डिवाइड कर दें, ये डिवाइड हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0.36 पे डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का एस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसने हमें बोला था सिंस बोथ द एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन पासिंग थ्रू, अब उसने हमसे ये भी पूछा था कि ये भी बताएं द मीन वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि आपकी दोनों इक्वेशन आपस में डाटा से पासिंग थ्रू हो रही हैं या नहीं हो रही, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई थी एज इट इज़, जो इक्वेशन उसने हमें एज इटिंग दी हुई थी, ठीक है, मीन वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मीन वैल्यू, तो हमें पता है
कि हमारी जो इक्वेशन है वो एक्स बार वाई बार पे जाती है। ये इक्वेशन एज इट इज़ हम यहाँ से उठाएंगे, ये जो उसने हमें दी हैं बगैर उनको हम रखेंगे एक दूसरे में और इसको साइमल्टेनियसली हल करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि ये एक्स बार वाई बार पॉइंट पे करेंगी, तो जहाँ एक्स होगा वो एक्स बार बन जाएगा और जहाँ वाई होगा वो वाई बार बन जाएगा। इन दोनों को हम जो है वो जमा प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई डिवाइडिंग करेंगे, साइमल्टेनियसली हल करेंगे, तो वाई बार के वैल्यू आ जाएगी 17, एक दफ़ा एक्स के साथ एक दफ़ा वाई के साथ पुटिंग करके, तो उसके बाद आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास 13 एक्स बार एंड वाई बार। ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक आपकी जो हैं वो एग्ज़ाम्पल्स उससे रिलेटेड हल हो गई हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो थे फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, सेट ऑफ 22 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव, ये है फाइंड द मोमेंट प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन आर, तो आर का फार्मूला कोई सा भी आप फिट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपसे। फिर उसने आपको सैम्पल डाटा पॉइंट दिए हैं वो कोफिशिएंट ऑफ कार, तो यहाँ पे भी आपने सेलेक्ट करना है कि इस पे फार्मूला कौन सा लगना है, ये भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें भी उसने दिया प्रोडक्ट मूवमेंट मतलब कि आर कैलकुलेट करना है, तो आर का आपने सजेस्टेड फार्मूला लगाना है एज अ असाइनमेंट, ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखें, फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर्स 50 ऑब्जर्वेशन मतलब ये एन उसने दिया है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर, उसने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर मीन के एस एक्स वाई दिया है उसने हमें रिस्पेक्टिवली, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस एंड एक्स, तो ये एस एक्स होगा एंड और ये हमारे पास एस वाई होगा, मतलब स्मॉल एस वाई होगा। if the sum of product deviation x and y values from the, अब sum of product deviation from respectively 420, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, एस एक्स वाई एस एस वाई ये दिया है, तो काले प्रीसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाए मींस आर कैलकुलेट करें तो आपके पास कैलकुलेशन आर की हो जाएगी। फॉर अ गिवन डाटा, ये डाटा उसने आपको दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट मोमेंट्स, ये आपने प्रोडक्ट निकाल लेनी है। Question number 5, for a given data set we have r is equal to 0.48 and this one, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी हो जाएगा और बी पार्ट भी हो जाएगा, तो क्वेश्चन ये 3, 4 एंड 5 दैट इज़ योर असाइनमेंट, ये क्वेश्चन आपने करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में डन करना है कि आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनमें रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो हैं वो आगे देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।